नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। उदयपुर से खबर है, जहां पूर्व राज परिवार में छिड़ा विवाद अब भी लगातार जारी है। दोनों पक्षों की ओर से मंगलवार को एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, तो वहीं कलेक्टर ने सिटी पैलेस के आसपास धारा 163 और साथ ही साथ इस बीच आज पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंगजी भगवान शिव को समर्पित मंदिर के दर्शन भी करेंगे। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में जब भी राज तिलक की रस्म निभाई जाती है तो उस सदस्यों को परंपरा अनुसार इस मंदिर में दर्शन करने होते हैं। इसलिए विश्वराज सिंह मेवाड़ राज तिलक की रस्म के 2 दिन बाद आज इस मंदिर में दर्शन करेंगे। विश्वराज सिंह के कंधे पर चांदी की छड़ी धारण कराई जाएगी। इस पूरे विवाद को लेकर पहली बार अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्षराज सिंह मेवाड़ का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार के बैठे एक व्यक्ति के इशारे पर ये सब कुछ किया जा रहा है। उदयपुर से स्पेशल रिपोर्ट। कि ये अफवाह भी फैलाई गई कि एकलिंग जी मंदिर को जो है वो बंद किया गया। एकलिंग जी मंदिर कभी भी किसी के लिए भी जो है वो बंद नहीं हुआ। एकलिंग जी मंदिर पूरी तरीके से खुला है, सबके दर्शन के लिए जो है वो खुला है और सबको पधारना चाहिए, व्यवस्थित रूप से पधारना चाहिए। मंदिर जो है वो एक शक्ति प्रदर्शन की जगह नहीं होती। मंदिर जो है वो एक भावना की जगह होती है, जहाँ हम जाके प्रार्थना करते हैं। हम लोग सब हमारे परिवार के साथ में जाते हैं। हम लोग कोई हजारों लोगों को ले लेके जो है वहाँ पे जाकर शक्ति प्रदर्शन का काम जो है वो नहीं करते। हम लोग मंदिर सब उस भावना से जाएं, उस सोच से जाएं। और ये जो गलत अफवाहें चल रही थी कि मंदिर बंद है, एकलिंग जी का मंदिर बंद है, ये बिल्कुल भी असत्य है। और हम लोग प्लीज सही चीजों के बारे में जो है बात करें और आप लोगों के माध्यम से भी जो है हम लोग कोई गलत खबर को जो है वो नहीं फैलाई। बस राजस्थान में 6 साल बाद एक फिर जीका वायरस ने दस्तक दी है। जीका वायरस पॉजिटिव मरीज की मौत ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ाकर रख दी। इससे पहले 2018 में जयपुर में जीका वायरस के कई मामले सामने आए थे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। जयपुर के बजाज नगर इलाके में जीका पॉजिटिव मरीज की मौत की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने जयपुर सीएमएचओ को प्रभावी रोकथाम और इसके नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के संपर्क में आए व्यक्तियों के ब्लड, यूरिन के सैंपल लिए। इन्हें जांच के लिए एसएमएस माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजा गया है। जीका पॉजिटिव मरीज के संपर्क की हिस्ट्री भी लगातार जांची जा रही है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सोजत सिटी, सोजत रोड, बगड़ी, शिवपुरा, सियारी और मारवाड़ जंक्शन थानों द्वारा जब्त की गई 4000 लीटर अवैध शराब को पुलिस द्वारा आज नष्ट किया गया। पुलिस उप अधीक्षक अनिल सारण ने बताया कि 130 मामलों में जब्त की गई 4000 लीटर शराब को नष्ट किया गया और इस दौरान सोजत से आए कपूरा राम चौधरी, सोजत रोड थाना प्रभारी जब्बर सिंह राजपुरोहित, बगड़ी थाना प्रभारी अशोक सिंह चारण, सिरियारी थाना प्रभारी गीता सिंह चौधरी और भी कई लोग उपस्थित रहे। सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के केसीसी प्रशासन द्वारा नवंबर महीने में केसीसी प्रोजेक्ट के आवासीय क्वार्टर्स में रहने वाले लीज धारक व लीज दुकानदारों को दिए बिलों ने पसीने छुड़ा दिए। करीब 250 लीज धारकों के अप्रैल 2023 में नवंबर 2024 तक करीब 50 लाख रुपए का बकाया बिल भेज दिया गया। केसीसी प्रोजेक्ट द्वारा मोबाइल पर भेजे गए बिलों को देखकर लीज धारक सकते में आ गए। जानकारी के अनुसार केसीसी प्रोजेक्ट के टाउनशिप के आवासीय क्वार्टर्स व दुकानों को लीज पर रखा गया था, जिनका बिल प्रत्येक महीने मोबाइल के मार्फत भेजा जाता है। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल मार्केट के एक दुकानदार के करीब 3.5 लाख रुपए, हेयर ड्रेसर दुकानदार के करीब 1,26,000 रुपए, सब्जी मंडी में करीब एक दुकानदार के 74,000, 1,09,000, 1,48,000, कईयों की 50,000 से ऊपर के बिल बकाये सामने आए हैं। इस संबंध में केसीसी प्रोजेक्ट के मानव संसाधन उप महाप्रबंधक एस शिवदर्शी ने बताया कि व्यापार मंडल के कुछ सदस्य आए। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा नवंबर महीने में जो बिल भेजे गए उनमें पिछले 18 महीने का बकाया बिल दिखाया जा रहा है। फिलहाल मामले को संज्ञान में ले लिया गया और जांच जारी है। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। इस मामले में कल दुकानदारों के द्वारा एक समूह हमारे पास आया था और उन्होंने बताया कि हमारे जो बिल के जो एक्चुअल जो उनके द्वारा पेमेंट की जा रही है वो पेमेंट का एक आउटस्टैंडिंग ड्यूज दिखाया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने हमें बताया और इस मामले को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इस संज्ञान लेकर हम अपने विभागीय अधिकारियों को इस निर्देश दिया है कि इसके बारे में उचित वो जानकारी प्राप्त करें और इस तरह के क्यों इरेगुलरिटीज हुई है इसका तह में जाकर और इसकी पूरी जानकारी हम प्रेषित करें। इसके मामले में जो दोषी होगा उस पर कंपनी अवश्य कार्रवाई करेगी और दुकानदारों की जो समस्या है इस त्रुटि का भी समाधान करेगी। इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। ये हमारी कुछ सिस्टम में कुछ जो हमारे जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है और कुछ हमारे जो अदर जो इससे जुड़े हुए जो चीज़ हैं उन चीज़ों में कहीं पर कुछ गलतियां हुई है या कुछ एरर रहे हैं जिसके कारण कि इस मामले की जांच की जा रही है और जहां पर इस चीज़ की पकड़ होगी हम उस त्रुटि को सुधारेंगे और चाहे इसके बारे में अगर किसी की संतलिप्तता पाई गई या किसी व्यक्ति की नेग्लिजेंसी पाई गई या किसी की मिलीभगत पाई गई
तो कंपनी उस पर भी अपनी आवश्यक के जो भी नियमानुसार उस पर कार्रवाई। रविंद्र कुमार, मेरी सैलून है सेंट्रल मार्केट में। पिछले महीने में 2668 बिल आया था। इस महीने मुझे बिल आया 21 तारीख को आया मेरे पास मैसेज कि 1,26,888 रुपये बिल है। तो सर बताओ क्या करूं मैं, बिल कैसे जमा होगा? मेरी नाई की दुकान है और फिर कभी भी एरिया जोड़ के नहीं आया, कभी भी कि कभी आया हो। इस बार एक साथ जोड़ के आया है। इतना बिल एक साथ बंदा कहाँ से जमा कराएगा बताओ आप? बाल काटता हूँ, ऐसे तो है नहीं कि ऐसे मेरे बाप नौकरी करता है? आप बताओ क्या करूँ मैं? आप एचसीएल से जब वार्ता की या फिर एप्लीकेशन तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सर उन्होंने ऐसे कहा है कि आप एप्लीकेशन लिख के दो, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ऐसे कहा है, आज भी गए थे हम, उन्होंने ऐसे कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दो, उस पर कार्रवाई करेंगे हम। सूरतगढ़ में पीजी व बीएड कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आज विद्यार्थियों द्वारा 3 दिवसीय विज्ञान कला प्रदर्शनी तरंग लगाकर मॉडल व चार्ट प्रस्तुत किए गए। प्रदर्शनी तरंग के दूसरे दिन भी विद्यार्थियों ने मॉडल चार्ट प्रस्तुत कर दिए, जिसमें पूर्व विधायक अशोक नागपाल, श्रीगंगानगर जिला लोकपाल अनिल धानुका, सूरतगढ़ थर्मल चीफ इंजीनियर MR चाचन, सूरतगढ़ पीजी कॉलेज समिति अध्यक्ष प्रवीण अरोड़ा, सूरतगढ़ बीएड कॉलेज प्रबंधन समिति अध्यक्ष राजकुमार गर्ग, महाविद्यालय के व्याख्याता तथा न्यूज 21 के पत्रकार गोविंद भार्गव ने मां सरस्वती के चित्र पर माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सूरतगढ़ क्षेत्र के विद्यालयों से लगभग 650 विद्यार्थियों ने इस विज्ञान कला प्रदर्शनी तरंग का अवलोकन किया। इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों का महाविद्यालय के प्रबंधकों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। जो प्लांटिंग की जाती है, पौधों को उगाया जाता है, वो मिट्टी के अंदर उगाया जाता है। बट इस टेक्निक के थ्रू जो प्लांटिंग और पौधों को उगाया जाएगा वो वाटर के अंदर उगाया जाएगा। वाटर से वाटर के अंदर जो मिनरल्स होंगे पौधों की आवश्यकता के अनुसार डाल दिए जाएंगे, ऑक्सीजन डाल दी जाएगी, उसको इस पंपिंग सिस्टम के थ्रू लगाकर इसमें से चलाया जाएगा। आजकल सबसे ज़्यादा चलता है ये। हाँ जी सर, इसकी एक बार लगाने की कॉस्ट आती है, उसके बाद में ये बहुत सस्ता पड़ता है। और इसके अंदर टरबाइन लगेगा और टरबाइन कमल जी वर्मा पत्रकार से निवेदन पत्रकार मंच पर आ जाए। कमल जी वर्मा सेडिमेंट्स लेके आती हूँ, डिपॉजिट कर देती है, जैसे कि उसी के कारण जो मैदान होते हैं जैसे कि खादर, भाबर, सराई। राजस्थान में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर लगातार बना हुआ है। कल राज्य के अधिकांश शहरों में तापमान में गिरावट हुई। इससे रात में सर्दी बढ़ गई। शेखावटी एरिया में रात का तापमान फिर से सिंगल डिजिट में आ गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य के उत्तरी जिलों में 29 नवंबर तक कोहरा छाने की आशंका जताई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 32.6 डिग्री बाड़मेर और 32 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दर्ज हुआ। उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू के एरिया में 27 से 29 नवंबर तक कहीं कहीं सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खेड़ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पानी का कनेक्शन काटने गए जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता व कर्मचारियों के साथ हाथापाई का मामला सामने आया। जहां इन दोनों जलदाय विभाग के द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता चैतराम प्रजापत तथा पंप चालक गोविंद तथा एक अन्य कर्मचारी कस्बे के बाजार निवासी ज्ञानचंद के यहां बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने पहुंचे। इसी बीच ज्ञानचंद और उसके पुत्र ने हाथापाई शुरू कर दी, जिस पर सभी जलदाय विभाग के कर्मचारी पुलिस थाने पहुंच गए और हाथापाई तथा राजकार्य में बाधा की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। क्रम हुआ मेरे साथ यही सब कनेक्शन काट रहे थे। कनेक्शन काटते बच्चा मेरे गुत्थम को गाली छोड़े, मोबाइल का मेरे वो तोड़ दिया इसने। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद प्रसाद है। किस पद पर हैं आप? मैं सब पंप चालक हूँ। जलदाय विभाग में? जी सर। तो आप क्या काम के लिए वहाँ गए थे? हम वहाँ सब कनेक्शन काटने के लिए गए थे। हमारे कहीं ये वो चल रही है, ऊपर वसूली चल रही है, ऊपर से आदेश है, उसके लिए गए थे हम। जी इंसाफ थे हमारा और भी स्टाफ था कर्मचारियों का। आज क्या घटनाक्रम जलदाय कर्मियों के साथ हुआ है? उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर हम और हमारे कर्मचारी साथी रेवेन्यू वसूली के लिए गए थे, बाकी बस बकाया वसूली पर, जिसमें इन्होंने हमारे साथ मारपीट की कोशिश की, दियाली गिर, जिसमें हमारे स्टाफ का मोबाइल भी गिर पड़ा, फूट भी गया है। किन लोगों द्वारा ये अभद्रता की गई? ये है कि ज्ञानचंद और उनके पुत्र हैं श्री पंकज जैन, इन्होंने की है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चतर सिंह है। आप किस पद पर हैं? मैं कनिष्ठ अभियंता पद पर हूँ। अब आपके द्वारा क्या कार्रवाई? FIR के लिए आवेदन किया है।
फलौदी जिले के चाकू थाना क्षेत्र में बीती रात में जिला स्पेशल टीम फलौदी और चाकू पुलिस ने सरहद बुंगड़ी में कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस मामले में वांछित कमल किशोर बिश्नोई और उसके साथी रामेश्वर लाल बिश्नोई के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक चोरी की स्कॉर्पियो गाड़ी और कुल 14,26,500 रुपए की संदिग्ध राशि बरामद की। साथ ही दोनों को गिरफ्तार भी किया गया। एसपी पूजा अवाना ने बताया कि 25-26 नवंबर की रात में चाकू थाना क्षेत्र में जिला स्पेशल टीम फलौदी और चाकू पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरहद बुंगड़ी में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार वांछित बदमाश कमल किशोर पुत्र रामस्वरूप निवासी साइंसर पंचू, जिला बीकानेर और उसके साथी रामेश्वर लाल पुत्र किशनपाल के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 3 राउंड बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फलौदी से ब्यूरो रिपोर्ट। खेरली कस्बे के राजकीय उपजिला अस्पताल में महिला नसबंदी शिविर में भारी अनियमितता तथा लापरवाही देखने को मिली, जहां एक एनजीओ जिसके द्वारा राज्य सरकार ने अनुबंध पर महिलाओं के ऑपरेशन किए गए और एफआरएसएच नामक एनजीओ द्वारा आयोजित नसबंदी शिविर में सरकारी नियमों को पूरी तरह से ताक पर रखकर खुलेआम मनमानी की गई। खेरली रेफरल अस्पताल की जो 30 बेड का है, उपजिला अस्पताल में क्रमोन्नत हो चुका है, लेकिन उपजिला अस्पताल की समान सुविधाएं अभी मौजूद नहीं है। अस्पताल में केवल 30 बेड हैं और जिसमें से 20 बेड जनरल वार्ड में मरीजों के लिए है। इन सब कुछ की जानकारी होते हुए भी एनजीओ द्वारा 71 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन तथा नसबंदी ऑपरेशन कर दिए गए। मात्र 10 महिलाओं को बेड नसीब हुआ, बाकी 61 महिलाओं को जमीन पर सर्दी में फर्श पर लटाया गया। एनजीओ द्वारा महिलाओं को ठंड से बचने के लिए कंबल रजाइयां भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस लापरवाही के संबंध में जब मीडिया ने एनजीओ के चिकित्सक डॉक्टर अशोक जैन से बातचीत की तो वे सवालों से बचते नजर आए तथा कहा कि आगे से लापरवाही नहीं बरती जाएगी और अभी सर्दी नहीं है, जबकि स्वयं डॉक्टर अशोक जैन और एनजीओ स्टाफ स्वेटर, जैकेट, जर्सी कोट पहने हुए थे। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आज महिला नसबंदी शिविर लगाया जा रहा है, इसमें महिला जमीन पर लेटी हुई है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपके हेलो, बेड की शॉर्टेज है यहाँ पे, अगली बार से नहीं करेंगे क्या? अगर इतने महिला आई तो जब बेड ही कम थे तो आपको इतने एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। तो आगे से नहीं करेंगे ना, महिला वापस में नहीं जा रही थी कोई, हमको तो करवा नहीं है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर अशोक जैन। किस संस्था से हैं? एफआरएसएच, फाउंडेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। इसमें कोऑर्डिनेशन किसका है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन्होंने हमें लगा रखा है। आज कितने ऑपरेशन हुए? अभी ऑपरेशन तो चल रहे हैं, 71 हुए हैं ना। 71, जबकि 30 बेड का तो पूरा हॉस्पिटल है, तो 71 पेशेंटों को आपने कहाँ रखा? ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है, खुद के बिस्तरों पे और चद्दरें ओढ़े पड़ी हुई हैं लेडीज। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जब सर्दी होती है तो रजाई मंगवा लेते हैं या हॉस्पिटल के कंबल ले लेते हैं। तो अभी भी सर्दी है? नहीं, ऐसी सर्दी पूरा नहीं फंड मिलता है आपको एनजीओ के माध्यम से? आज इतनी सर्दी नहीं है, सर्दी होती है तो रजाई मंगाते हैं हम टेंट हाउस से या हॉस्पिटल से। तो आज क्या सर्दी नहीं है? नहीं, आज सर्दी कम है। महिलाएं कप आ रही हैं सर्दी से, ऑपरेशन के टाइम बेहोशी की हालत में, और जमीनें पड़ी हुई हैं महिलाएं। सर्दी होती है जब रजाई हमेशा मंगवाते हैं। अस्पताल आई हैं? हाँ। किसके साथ आई हैं और क्यों आई हैं? भाभी के साथ। भाभी का क्या हुआ? ऑपरेशन बच्चा का, नसबंदी का। नसबंदी का ऑपरेशन। तो यहाँ आपको किस तरीके से रखा गया आपकी भाभी को? नीचे लटाया गया, नहीं कोई कमर नहीं कुछ, बेड कुछ भी नहीं है। तो इसको लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि गलत हुआ आप लोगों के साथ? और गलत तो हुआ ही है। आपका शुभ नाम? सरोज। कहाँ की है आपकी भाभी, कहाँ की रहने वाली है? समोची की। भैया आप खेरली अस्पताल में आए हो, किसको लेकर आए हैं? अपनी मिसेज को लेके आया हूँ। मिसेज को क्या कराने लेके आए आप? नसबंदी ऑपरेशन करवाने लेके आया था। तो क्या परेशानी से सामना करना पड़ रहा है आपको? परेशानी है, नीचे बिल्कुल धरती में ज़मीन में लिटा रखे हैं, ना कोई व्हीलचेयर की व्यवस्था बाहर से अंदर लाने की, ना कुछ, सारा सिस्टम खराब है यहाँ का। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव कालवाड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू कुमार है। जाति? जाति से जाटा हूँ। किसको लेकर आए हो? तो ये जमीन में क्यों पटक रखी है? तो क्या कंबल रजाई कुछ नहीं दिया गया? ये तुम्हारे ही है क्या? ये चद्दर जो है
यहाँ इन्होंने नहीं दिया, अस्पताल वालों ने। क्या नाम है आपका? मरीज का क्या नाम है? अलवर जिले के खेरली कस्बे में स्थित पराशर धाम के बालसंत पंडित आदित्य कृष्ण पराशर ने अलवर जेल चौराहा स्थित महावर ऑडिटोरियम में अपना दिव्य दरबार लगाया। दरबार में दिल्ली, पंजाब, कनाडा, गोवा से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पंडित आदित्य कृष्ण बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की तरह लोगों का पर्चा बनाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया। तो वहीं दरबार में पहुंचे कुछ लोगों ने उन्हें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हूबहू नकल करने वाला कहा, तो कुछ लोगों ने उनके द्वारा बनाए जा रहे पर्चे को लेकर संतुष्टि जताई। वहीं दूसरी ओर एक नागरिक नरेंद्र कौशिक का कहना है कि मुझे इस दरबार में कोई विशेष चमत्कार वाली बात नजर नहीं आती। मेरा तो कहना है कि अंधविश्वास की बातों पर ज्यादा न फंसे, अपने भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहें और विश्वास करें। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नीरेंद्र कौशिक। आप कहाँ से आए हो? मैं अलवर से ही हूँ, शिवाजी पार्क से। महावीर इंटरनेशनल में मैं काम करता हूँ और मेडिकल से जुड़ा हुआ हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। मैं इस तरह के कार्यक्रम मैंने पहले भी देखे, बागेश्वर धाम जी का भी मैंने कार्यक्रम देखा और मैंने यहाँ पे ये पाया इस लड़के की उम्र के हिसाब से आदित्य कृष्ण जो आज आए हैं, आदित्य कृष्ण पाराशर, मैंने देखा कोई विशेष चमत्कार वाली चीज़ कुछ नज़र नहीं आई। सिर्फ एक बागेश्वर धाम की डुप्लीकेसी तैयार हो रही है। ये लड़का कोशिश कर रहा है कि उसी की स्टाइल का प्रयोग करके उसी तरह के, बाकी वैसी कोई विशेष चमत्कार वाली चीज़ें इसमें नज़र नहीं आई। और ये आजकल सनातन धर्म के हिसाब से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुल मिला के इसने जो सनातन धर्म हिंदुओं की जब बात की ना, उस हिसाब से जो एकत्र किए लोग आए, अच्छी बात है धर्म के नाम पे, तो बहुत अच्छा लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज भर्तृहरि की धरती पर हमारे पूर्वज और ऋषि मुनियों के पुण्य उदय हुए हैं और पाराशर धाम से पंडित आदित्य कृष्ण पाराशर जो है अलवर की धरती पर पधारे हैं और अलवर वासियों के जिनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है। और मेरा एक लक्ष्य था कि अलवर में सुख शांति रहे, सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहे, सब सुखी रहें। इस बात को लेकर मैं चला, इसीलिए मैंने प्रदीप मिश्रा को अलवर में बुलाया और इस बार मैंने पाराशर धाम से पंडित आदित्य कृष्ण पाराशर जी को बुलाया है और अलवर की समस्याओं का समाधान वो कर रहे हैं। कहाँ से स्वागत हुआ इनका? कहाँ पे हुआ है स्वागत? इनका माला खेड़ा हुआ है, उसके बाद कटी घाटी, फिर एसएमडी तोप का चौराया, जेल सर्किल, बिजली घर चौराहा, स्कीम नंबर 1, ये सब जगह इनका स्वागत हुआ। अब कब तक चलेगा कार्यक्रम? कार्यक्रम मेरे हिसाब से 6 बजे तक चलना चाहिए। लोग दूर दूर से आए हैं कोई? हाँ, दिल्ली, पंजाब, भिवानी, कनाडा से भी आए हैं, ठीक है ना, और गोवा से भी आए हैं, तो भारत के अनेक प्रांतों से लोग आए हैं। समस्या समाधान। हाँ, मैं प्रमोद विजयवर्गीय, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष था। राजस्थान के संसदीय कार्य एवं कानून एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में दूर दराज से ग्रामीण भी पहुंचे और अपनी समस्याओं को उन्होंने बताया। इस दौरान न्याय मंत्री पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव हुए, उपचुनाव में 7 विधानसभा सीटों में से 5 बीजेपी ने जीती, इसलिए मैं उनके मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा किए गए कार्यों और बजट की घोषणाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का संकल्प और उनकी क्रियान्वित पर मोहर लगाई है। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपकी मार्फत चुनाव के रिजल्ट के उपरांत पहली बार जोधपुर आया हूँ, इसीलिए 7 विधानसभा के मेरे सभी मतदाताओं को, असंख्य कार्यकर्ताओं को और आवाम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के किए हुए कार्य, बजट की घोषणाएं, बजट की क्रियान्विति, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का संकल्प और उसकी क्रियान्विति, किसानों के हित की बात और किसानों के हित के लिए किए गए निर्णय, चाहे एमएसपी बढ़ाने का विषय हो या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का विषय हो या अन्य विषय हो, और साथ ही साथ पेंशन बढ़ाने का विषय हो, सड़कें बनाने का विषय हो, रोज़गार बढ़ाने का विषय हो, और हमारा जो ये संकल्प है
कि इस वर्ष हम 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। 30,000 का पहले रोजगार मेले में दी, 8,000 दूसरे रोजगार मेले में दी और आगामी 15 दिसंबर को करीब 22,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मेले में सरकारी नियुक्ति देंगे। इसी वजह से उनके कार्य को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी कार्य करने की शैली, उनके व्यक्तित्व के आधार पर जनता ने हमको जो समर्थन दिया है उसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। जहाँ तक एसआई भर्ती का प्रश्न है, ये विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन है और चूँकि ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर ज़्यादा और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। न्यायालय में जो भी निपटने के उपरांत अगर न्यायालय को आदेश देता है तो उसकी पालना होगी, अन्यथा सरकार उनके समक्ष विचाराधीन रिपोर्ट की समीक्षा कर न्यायोचित निर्णय लेगी। उदयपुर में इन दिनों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशजों में मेवाड़ का अगला महाराणा बनने की लड़ाई चल रही है और विवाद भी लगातार जारी है। 26 नवंबर को मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के अध्यक्ष बालू सिंह कानावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल से मुलाकात की। ये बैठक शाम 4 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें धूणी मंदिर और साथ ही साथ एकलिंग जी मंदिर में 77वें एकलिंग दीवान विश्वराज सिंह मेवाड़ को प्रभु व धूणी दर्शन के लिए शीघ्र अनुमति प्रदान करने की मांग रखी गई। महासभा के संगठन सचिव यशवर्धन राणावत ने बताया कि ये विषय न केवल मेवाड़ क्षत्रिय समाज बल्कि पूरे सर्व समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक आस्था से जुड़ा हुआ है। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि इस मांग को शीघ्रता से पूरा नहीं किया गया तो सामाजिक और धार्मिक आक्रोश भी बढ़ सकता है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 1111 पदों पर जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकाली है। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, तमाम तरह के विभागों को भर्ती निकाली गई है। आपको बताते चले कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 1111 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। अभ्यर्थी 28 नवंबर से 27 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ ही अगले साल फरवरी में भर्ती परीक्षा होगी, जिसका रिजल्ट भी अगले साल ही जारी कर उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।